कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चतुर खरगोश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 9 चतुर खरगोश। इस पाठ को हम दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला दृश्य है जिसमें जंगल के कुछ जानवर घास पत्ते खाने वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं। हिरण कहता है, दोस्तों, इधर कुछ दिनों से बब्बर शेर का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बिना किसी कारण के जानवरों को मार डालता है। क्या तुम लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है? जबरा कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बब्बर शेर ने पूरे जंगल में आतंक फैला रखा है, यानी भय फैला रखा है। अपने नुकीले यानी तीखे पंजों से जब झटपट कूदता है तो हमें कोई ना कोई उसका शिकार बन ही जाता है। खरगोश कहता है, पर भाई, पहले तो ऐसा नहीं था। बिना किसी कारण के बब्बर शेर किसी का शिकार नहीं करता था। अब तो जैसे हमसे वह खार खाए बचा, यानी हमसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है। हिरण हंसकर कहता है, तुम्हारी जाति के खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर शेरों को कई बार मात जो दी है, अब यह दिखाना चाहता है कोई मात नहीं दे सकता। खरगोश कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। समस्या तो हम घास पत्ते खाने वाले जानवरों की है। तो क्यों ना हम हाथी की मदद से शेर को नीचा दिखाएं। एक बार बब्बर शेर की अकड़ निकल जाएगी तो फिर वह बिना कारण हमें परेशान यानी तंग नहीं किया करेगा। अगर ऐसा हो जाए तो सचमुच में जंगल में शांति आ जाएगी। हिरण कहता है, हाँ चुटकू खरगोश, अब तुम अपनी अक्ल यानी दिमाग से करिश्मा दिखा ही डालो। वो कहता है, आप तुम अपने दिमाग का जो चमत्कार है वो कर ही दो। दूसरा दृश्य एक आता है जिसमें बब्बर शेर गुस्से में बैठा हुआ है और साथ में लोमड़ी सिर झुकाए उसके खड़ी है। बब्बर शेर दहाड़ता हुआ कहता है, क्या कहा तुमने? हाथी ने कुश्ती का अखाड़ा खोल लिया है, मैदान खोल लिया है और सब जानवरों को कुश्ती के दांव सिखा रहा है। लोमड़ी कहती है, जी महाराज। इतना ही नहीं, उसने अपने अखाड़े के सामने एक तख्ती लटका दी है जिस पर लिखा है, हाथी पहलवान सबसे बलवान। हाथी पहलवान जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने जब उससे कहा कि जंगल का राजा बब्बर शेर ही सबसे बलवान है तो वह जोर से हंसा और कहने लगा, ठीक है, तो भेज दो बब्बर शेर को मेरे अखाड़े में। बब्बर शेर दहाड़ते हुए कहता है, उस मोटू ने मुझे ललकारा, चलो अभी करता हूं उसकी जुबान बंद। लोमड़ी, जी महाराज, अपने सभासदों को भी ले चल। बब्बर शेर के साथ लोमड़ी, चीता, लकड़बग्घा, भालू चलते हुए पीछे पीछे कुछ दूरी रखकर कांपता कांपता सियार भी चलता है। अब तीसरा दृश्य आता है जहां पर हाथी के अखाड़े का दृश्य है। बब्बर शेर की टोली वहां पर पहुंच जाती है। बब्बर शेर दहाड़ता हुआ कहता है, कहाँ है रे मोटू? बहुत बढ़कर बोलने लगा है, चल बाहर निकल, अब चुपकर क्यों बैठा है? हाथी हंसकर कहता है, आइए महाराज, आपकी क्या सेवा करूं? बब्बर शेर कहता है, पहले इस तख्ती को हटा और फिर अपना अखाड़ा बंद कर। हाथी कहता है, पर अखाड़े ने आपका क्या बिगाड़ा? बब्बर शेर कहता है, तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ। हाथी पहलवान सबसे बलवान लिखा होने से आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो चलिए मुकाबला कर लेते हैं। आप चाहे तो तराजू में अपना भार तोल लें या फिर मुझसे हार मान लें। बब्बर शेर कहता है, मुझे बुद्धू समझा है क्या? भारी होना और ताकतवर होना दोनों अलग अलग बात है। हाथी कहता है, तो फिर हो जाए कुश्ती या मुकाबला। बब्बर शेर पैर पटकाते हुए, तू मुझे मारेगा, मुझे नीचा दिखाएगा? लोमड़ी जल्दी से शेर के पास पहुंचकर कान में उसे कुछ कहती है। लोमड़ी कहती है, महाराज, ये मोटू कुश्ती में भारी पड़ जाएगा। मुझे उस छोटू खरगोश ने बताया था कि बस रस्साकसी करके ही हाथी को मात दी जा सकती है। बब्बर शेर कहता है, क्या बकती हो? मैं और मोटू से रस्साकसी करेंगे तो वही जीतेगा। लोमड़ी तो सुसा कर कहती है, अरे महाराज, रस्साकसी दो लोगों में नहीं, दो दलों में होती है। अपने दल में मांसाहारी जानवरों को ले लीजिए।
हाथी के दल में घास फूस खाने वाले कम ताकत वाले जानवर रह जाएंगे। बब्बर शेर कहता है, सुनो मोटू, हम तुम्हें अकेले हराकर सबकी नजरों में गिराना नहीं चाहते, इसलिए हम रस्साकसी का अनोखा मुकाबला करेंगे। इसमें 2 दल होंगे, मेरा दल मांसाहारी जानवरों का और तुम्हारा शाकाहारी जानवरों का। जो मांस नहीं खाते वो शाकाहारी जानवर होते हैं। हाथी कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। बब्बर शेर, तो फिर पक्का रहा, कल शाम इसी अखाड़े में हम दोनों के दलों में रस्साकसी होगी। हमारी ओर से मेरी बिल्ली सही और गलत की जांच करेगी। तुम बंटवारा दल, तुम बाट। अब चौथा दृश्य आता है जिसमें जंगल में हलचल का वातावरण है। जगह जगह अनोखी रस्साकसी, जंगल में दंगल के पोस्टर लगे हैं। हाथी के दल में नीलगाय, जेब्रा, घोड़ा, भैंस, गधा, हिरन। हाथी अपने दल से बातचीत करता है और कहता है, साथियों, हम अक्ल और बल दोनों का मुकाबला। मैं अपनी कमर में रस्सी लपेटकर सबसे पीछे जमीन में धंसकर बैठ जाऊंगा। आप सबके पास एक खास चीज है, खुर, उसी का सही उपयोग आप कीजिएगा। शेर ने अपने दल में चीता, लकड़बग्घा, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी, सियार आदि को शामिल किया। दोनों दल अखाड़े में आमने सामने खड़े हो गए। बंदर और बिल्ली अखाड़े के बीच में रेखा खींचकर रस्सी के बीचों बीच में लाल फीता बांध देते हैं। अब बंदर कहता है, साथियों, जंगल की सबसे अनोखी रस्साकसी शुरू होने जा रही है। जब बिल्ली 1 2 3 बोलेगी और ये सीटी बजाएगी तो दोनों दल अपनी अपनी ओर की रस्सी उठाकर अपने पाले की ओर खींचेंगे। रस्साकसी शुरू होती है। दोनों दल के जानवर रस्सी उठाकर अपने पाले की ओर खींचने लगते हैं। शुरू में लगता है मानो बब्बर शेर की टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन हाथी जमीन में धंसकर बैठा है, उसे कोई हिला ही नहीं पाता। इतनी देर में शाकाहारी जानवर अपने अपने खुरों यानी अपने पैरों में रस्सी को फंसा लेते हैं और जोर लगाकर अपनी ओर खींचते हैं। मांसाहारी जानवरों के गद्दीदार पांव रस्सी फिसलने लगती है उन पैरों में से, जिससे खून निकलने लगता है। उनके नुकीले नाखून टूटने लगते हैं। देखते ही देखते हाथी की टीम रस्सी अपने पाले में खींच लेती है। अन्य जानवर तालियां बजाते हैं। बंदर और बिल्ली हाथी के दल को विजयी यानी जीता हुआ घोषित करते हैं। बब्बर शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्घा, भालू, लोमड़ी सबके पांव से खून निकलने लगता है। नाखून टूट जाते हैं। शेर दहाड़कर बंदर की ओर झपटता है, लेकिन बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है। इस पाठ के रचयिता हैं डॉक्टर मधु पंत। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।